बहुत बढ़िया कर रहा है फ्लेक्स। हाँ कंट्रोल के साथ बहुत बढ़िया वर्कआउट है इसका। ये रुक क्या दिया भाई, रुक क्यों गया? फिर से एक सवाल भैया मेरे सवाल आ माइंड गया? में, फिर से एक सवाल आया है। पूरी जगह, हर जगह मतलब मार्केट में हाइप हो रखी है एक, अच्छा, और किस वो चीज़ की hype हो रखी है? वो हाइप है क्रेटीन की। अच्छा क्रिएटिन की। अच्छा, क्रेटीन क्या है, हर जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है हमारे जितने भी हैं वो सब कह रहे हैं क्रेटीन को प्रमोट कर रहे हैं कि आपकी मसल मास बॉडी बिल्डिंग के लिए बढ़िया है। चलिए। तो मेरे को सवाल माइंड में थे, हाँ पूछो। क्रेटीन क्या है, हम लोग क्रेटीन को मतलब क्यों यूज़ कर रहे हैं, अच्छा अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। और लॉन्ग टर्म अगर कोई भी इंसान ले रहा है तो किडनी में कोई दिक्कत, लिवर में, ऐसा सुना है कि भाई ऐसी दिक्कत Side भी आ effects जाती है। हाँ होते जी। और अगर नहीं लेते हैं तो क्या हम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे? अच्छा, या मसल मास ग्रो नहीं कर पाएंगे? जी, इसका बॉडी मुझे बिल्डिंग तो अलग चीज़ है, मसल मास नहीं ग्रो कर पाएंगे, दोनों में डिफरेंस। ठीक है। तो क्या हम, इसका मतलब मेरा मेन जानना ये है कि क्या हम बॉडी नहीं बनेगी क्या बिना बिना क्रेटीन के? देख मैं बताना चाहूँ, सबसे पहली चीज़ जो जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी जो प्रमोशन कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए मिल रहे हैं पैसे, सब एनाबॉलिक पे हैं। अब ठीक है, अब क्रिएटिन की बात करते हैं। क्रिएटिन क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट हम खाते हैं, नॉनवेज प्रोडक्ट हो या वेजिटेबल प्रोडक्ट हो या सी फूड हो, उससे हमारी बॉडी में अमीनो एसिड बनता है। वो अमीनो एसिड किसमें बनता है? फिर कन्वर्ट होता है क्रिएटिन में। क्रिएटिन बनता है 3 अमीनो एसिड से। सबसे पहला अमीनो एसिड है L-आर्जिनाइन, ठीक है। दूसरा है ग्लाइसिन, तीसरा है L-मिथाइनिन, ठीक है। इनसे हमारा बनता है क्रिएटिन। अब ये क्रिएटिन क्या करता है? क्रिएटिन हमारे स्केलेटल मसल्स में स्टोर होता है। स्केलेटल मसल में स्टोर हो गया, 95% स्केलेटल मसल स्टोर हो गया। अब 5% हमारे दिमाग फंक्शन में करता है। जब स्केलेटल मसल में स्टोर होगा तो क्रिएटिन हमें एनर्जी प्रोड्यूस देगा, यानी स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, मसल मास इंक्रीज करेगा, ठीक है। इतना काम है क्रिएटिन का। पर आप नेचुरल डाइट से क्रिएटिन फुलफिल कर सकते हैं, पर एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद क्या होता है कि वर्कआउट हम कंसिस्टेंट कर लें, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो बॉडी को आदत पड़ जाती है, बॉडी को वो चीज़ कम होने लगती है। तो हम क्या करें, एक्सटर्नल चीज़ हम डालेंगे बॉडी में, कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रिएटिन है, क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ करेंगे तो बॉडी उसे फुलफिल करेगी, तो हमारे मसल मास इंक्रीज़ करने में और वेट को पुट ऑन करने में, स्ट्रेंथ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसका साइड इफेक्ट क्या है? अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेंगे तो उसके किडनी फंक्शन हो गया, लीवर फंक्शन हो गया, पैंक्रियास फंक्शन हो गया, तो इनसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्रिएटिन वही लेगा जिसके लीवर अच्छे हो, किडनी अच्छे हो, पैंक्रियास अच्छे हो, समझ गए ना। जिसका बीपी हाई हो वो भी नहीं लेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो मॉडरेट अमाउंट में क्रिएटिन लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ महीने 2 महीने चला लिए तो सबसे बेस्ट है। पर आपकी नेचुरल डाइट, आपका वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका रेस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्रिएटिन बहुत बड़ा हवा नहीं, नॉर्मल फिटनेस आप बिना सप्लीमेंटेशन के आप रख सकते हो। अब जो आपको बहुत तगड़ा बॉडी बनानी है तो फिर एनाबॉलिक्स हैं, फिर तो क्रिएटिन भी कुछ नहीं कर पाएगा, समझ गए? ठीक है, धन्यवाद।